हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाई स्कूल मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, जो मैंने एक डेमो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है, और कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उसका आइडिया हमें है। तो भी हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि मैथमेटिक्स कितना आसान और कितना कठिन है। ठीक है, मैथमेटिक्स को बहुत हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, लोग क्या इससे डर के भागते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, अरे मैथ मैथ। ठीक है, बट मैथ जो है ना, ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, दो तीन काम नहीं, सिर्फ एक ही काम अगर आप कर लोगे तो मैथमेटिक्स आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि मजबूत हो जाएगा। वो क्या है? प्रैक्टिस। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो हम चैप्टर को जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे, आपका प्रैक्टिस भी करवाते रहेंगे। ठीक है, और जो प्रश्नावली में सारे क्वेश्चन है वो भी हम टोटल सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताएंगे ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद जो हमारी प्रश्नावली होगी, जो प्रश्नावली में क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, बुक से, वो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने जा रहा है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या है हमारा? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर्स। ये होता क्या है, अगर इसको हमें समझना है तो हमें क्या है, इससे पहले वाला जो क्लास था, नाइन्थ, उसमें जाना पड़ेगा। उसमें हमने पढ़ा हुआ था क्या? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। क्या पढ़ा था हमने? संख्या पद्धति पढ़ी थी। ठीक है, उस संख्या पद्धति में हमने बहुत सारे संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, ये उसके आगे का चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो जो हमने अध्ययन किया था उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल मतलब उसको हम एक बार याद कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको एक बार याद करते हैं। याद करने के लिए हमें पीछे वाले चैप्टर पे जाना पड़ेगा, नाइन्थ के। तो उसमें उसमें जो हमने संख्याएं पढ़ी थी, तो पहली क्या संख्या थी? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इसको हम एम से लिखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हमने पढ़ी पूर्णांक संख्या। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? परिमेय संख्या। उसके बाद हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये सारी संख्याएं हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ रखी है। अब प्राकृतिक संख्या होती क्या है? हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम गिनती सीखना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं? एक से करते हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, ऐसे ही अनंत तक। गिनती 100 तक नहीं होती, यानी 100 तक नहीं होती। ऐसा नहीं गिनती 100 पे जाके खत्म हो जाती। गिनती आपकी चलती रहती है, वो चलती रहेगी। आपका लाइफ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो काउंटिंग क्या है, खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो जो एक से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, अनंत तक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इसको साथ के साथ आप चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। एक से जो आगे की संख्याएं होती है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद आता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। अगर इसमें हम जीरो और ऐड कर लेते हैं, 3
4 5 6 7 8 9। जो हमारी प्राकृतिक संख्या है उसमें हम एक को सॉरी जीरो को अगर ऐड कर लें, सम्मिलित कर लें, तब जो संख्या हमारी जो श्रृंखला बनती है उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। अगर हम माइनस वाले भी टर्म जैसे -3 -2 -1 इधर -4 5 अनंत तक, 0 1 2 3 4 अनंत तक, ठीक है, लेकिन उसमें माइनस वाले पद भी हम उसमें ऐड कर लें, सम्मिलित कर लें, फिर जो हमारी संख्या प्राप्त होती है, जो श्रृंखला प्राप्त होती है, इसको हम बोलते हैं क्या? पूर्ण अंक यानी पूर्णांक। ठीक है, क्या क्या हो गया हमारा? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। अगर किसी पूर्णांक धन पूर्णांक को P/Q, ठीक है, अगर इस रूप में हम लिख सकते हैं, अगर कोई हमारी संख्या, ठीक है, इस रूप में लिखी जा सकती है जिसमें क्या है? P क्या है? P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या क्या आ सकता है? -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, अगर इस रूप में हम उसको लिख सकते हैं जैसे 3/2 5/2 6/3, ठीक है, अगर इस रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ये माइनस भी हो सकता है, ठीक है, बीच में एक वर्डिंग यूज कर दिया था धन पूर्णांक, ऐसा नहीं है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं तो ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, अब आता है अपरिमेय संख्या, जिसमें क्या है? Q हमारा ये 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। अगर ये Q बटे में अगर 0 हो गया, किसी के भी बटे में अगर हम 0 करेंगे तो वो अपरिभाषित हो जाता है, जिसका कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, ऐसी अपरिमेय संख्या क्या है? जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर हम कोई संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते तो वो हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? जैसे कर्डिम 2 कर्डिम 3 पाई, ठीक है, ये सब अपरिमेय संख्या है, इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब आप कहोगे कर्डिम 2/1 कैसे लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या कहाँ पे है? सॉरी, पूर्णांक संख्या कहाँ पे है? यहाँ पे देखो। ठीक है, अब ये क्या पूर्णांक संख्या है क्या? नहीं है, इसमें कोई पूर्णांक संख्या आपको दिख रहा है? इस तरीके का कोई नंबर दिख रहा है इसमें? नहीं है। तो अगर वो पूर्णांक होगा P और Q और उसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, तभी हम उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। अदरवाइज अगर नहीं लिख सकते हैं तो हम उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे 2, अब 2 को बताइए अब क्या है? ये परिमेय है कि अपरिमेय है? अब 2 को हम क्या है? 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। 2 भी पूर्णांक संख्या है, 1 भी पूर्णांक संख्या है, यानी कि ये परिमेय है। 1 से किसी में भी भाग दीजिएगा तो वही नंबर मिलेगा। 3/1 करोगे 3 आएगा, 4/1 करोगे तो 4 आएगा, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, अगर इसमें भी कोई डाउट है, नहीं पता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि 1 से डिवाइड करने पे क्या आता है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या। 2 और क्या है? पूर्णांक संख्या भी है, क्योंकि पूर्णांक वाले में भी आ रहा। 2 क्या है? पूर्ण संख्या भी है, इसमें देखिए 2 भी आएगा। ठीक है, और 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे छोटे छोटे, जैसे बोल देगा 3 क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? तो उसका आप जवाब इससे ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बार इसको रिमेम्बर कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए या प्रैक्टिस में डाल लीजिए लिख लिख के। एक बार प्राकृतिक संख्या करके लिखिए, उसके आगे आप नंबर लिखिए 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या लिखिए 0 1 2 3 4 5। उसके बाद आप परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या? पूर्णांक संख्या लिखिए -1 -2 -3, उसके बाद 0 1 2 3। ठीक है, ऐसे करके लिखिए, आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब ये वास्तविक संख्या क्या होती है, ये दोनों पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। ठीक है, 8वीं 9वीं हमने ये ऑलरेडी संख्या पद्धति में पढ़ रखा है। अभी जो रियल नंबर वास्तविक संख्या है वो क्या होता है, उसको हम समझ लेते हैं। ये जो पूरा टोटल ये नंबर है ना, ये सभी मिला के जो नंबर हैं ये सारे, ठीक है, इनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी कि ये जितनी भी संख्याएं हैं
ये वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। वास्तविक संख्या क्या है, इनका जो भी कॉम्बिनेशन है, इसका जो भी टोटल नंबर है, ठीक है, ये सारे क्या है, रियल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या। अभी बोलेगा √2 क्या है, वास्तविक संख्या है, जी बिल्कुल। 3/2 क्या वास्तविक संख्या, बिल्कुल वास्तविक संख्या है। -2, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, जिनका रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस है। -2 का भी एग्जिस्टेंस है। हमारे पास 5 आम है, हमने किसी को 2 दे दिया, वो माइनस में चला गया, हमारे पास 3 ही बचा। ठीक है, तो वो भी रियल है, 2 तो गया ना, 2 से गायब हो गया मेरे पास 3 ही बचे, 2 माइनस हो गया। ठीक है, तो वो वास्तविक संख्या है जो रियल लाइफ में हम जिसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये टोटल हमारे ये वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, क्लियर हो गया वास्तविक संख्या क्या है। अब इसमें एक आता है यूक्लिड। विभाजन प्रमेयिका। अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल लेके सॉल्व भी करेंगे यूक्लिड प्रमेयिका का यूज करके। प्रमेयिका होती क्या है, प्रमेयिका क्या है, एक सिद्ध कथन होता है, मतलब जिसकी हेल्प से हम क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रमेयिका एक सिद्ध कथन का मतलब, जैसे मेरा नाम अनिल है, ठीक है, तो मेरा नाम अनिल है, ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब मेरे नाम का हेल्प लेके कोई भी मेरे अगल बगल वाला मेरे घर पे जा सकता है। ठीक है, अगर मेरे नाम का कोई दूसरा बंदा नहीं है, अगर मेरे नाम का कोई दूसरा बंदा है तो फिर मेरे फादर का नाम भी बताना पड़ेगा। तो ये क्या है, फिक्स नंबर हो गया। ठीक है, मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, इसके अलावा इस नाम का कोई बंदा गाँव में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वो भी मिल रहा है तो उसके दादा का नाम और ले लीजिए। ठीक है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन वो कहीं नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो ये एक सिद्ध प्रमेयिका का मतलब एक सिद्ध कथन है, उसके अलावा कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर वो बोल दिया तो वो वही है। ठीक है, जैसे 5, ये एक सिद्ध कथन है, इसको मैं ऐसे कहीं भी लिख दूं, इसको मैं कहीं भी लिख दूं, 5 ही कहलाएगा। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं इसको, ठीक है, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, 5 + 2 कर दूं, 5/2 कर दूं, ठीक है, ये हर जगह क्या है, 5 ही कहलाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रमेयिका, एक सिद्ध कथन, ये फिक्स हो जाता है। अब इसकी हेल्प से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे यहाँ 5 + 2, तो ये 5 ही रहेगा, 5 में 2 को जोड़ोगे तो 7 आएगा, और 5 में 2 को डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। ये क्या है, एक सिद्ध कथन हो गया 5। ठीक है, तो ऐसे प्रमेयिका क्या है, एक सिद्ध कथन होता है। जो यूक्लिड का विभाजन नहीं, विभाजन लिखा नहीं है पूरा। ठीक है, जो विभाजन प्रमेयिका है वो क्या कहता है, उसको हम समझ लेते हैं। उसके लिए हम क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, मान लीजिए ये 22 है। ठीक है, इसको हमें क्या है, 5 से भाग देना है। ठीक है, यानी कि 22/5 करना है। ठीक है, तो 22/5 करोगे तो भाग क्या जाएगा, 4 जाएगा, यहाँ 5 चौका क्या आ जाएगा, 20, शेषफल क्या बचेगा, 2। ठीक है, शेषफल बचेगा 2। ठीक है, समझ रहा, इसको क्या है, गणित, अंक गणित की भाषा में, इसको गणित की भाषा में हम अगर लिख देते हैं, ठीक है, तो वही क्या है, यूक्लिड का विभाजन क्या है, प्रमेयिका है। ठीक है, अब इसको हम गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखने से पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसमें किस चीज का क्या नाम है। एक तो ये है, इसका नाम क्या है, भाजक, और इसका क्या नाम है, भाज्य। इसका नाम क्या है, आपको पता होगा, शेषफल। ठीक है, और इसका नाम क्या है, भागफल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जो नंबर बढ़ रहा है,
22 क्या है, बढ़ रहा है। पहले 22 था, उसको हमने बांटा, कितने भागों में बढ़ गया वो, 4 भागों में, 5 5 5 4 बार कर दिया हमने तो 20 हो गया। उसके बाद 2 बच गया जिसको हम शेषफल बोलते हैं, ठीक है। और जिसने इसको बांटा, 22 को किसने बांटा, 5 ने बांटा, कितने भाग में, 4 भाग में, 4 भाग में बांटा तो ये भागफल हो गया। वो बांटा जिसने उसका नाम भाजक, ठीक है। मैंने बांटा, मेरा नाम बांटने वाला भाजक, जो बट गया वो भाज्य, वो मतलब बट गया, वो भाज्य हो गया, विभाजित हो गया, ठीक है, समझ आया। तो ये हमारा भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे, आपने बहुत सारे क्वेश्चन भागफल के लगाए होंगे, ठीक है, 5वीं क्लास 6ठी क्लास में बहुत सारे लगाए हैं। उसमें आप देखिएगा तो एक चीज आप पाइएगा, ये जो शेषफल होता है इस वाले भाजक से हमेशा क्या है, छोटा होगा, यानी कि जो हमारा शेषफल होगा ये हमेशा भाजक हमेशा भाजक से छोटा होगा, इससे हमेशा छोटा होगा, तभी वो शेषफल आए। अगर ये 2 की जगह 5 होता तो फिर भाग चला जाता है, ठीक है। अगर ये 2 5 से ये छोटा रहेगा तभी भागफल नहीं जाएगा, ये बात आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। अगर ये 2 की जगह 12 होता तो 2 बार भाग चला जाता, 5 दूनी 10, फिर 2 बच जाता, यानी कि जो शेषफल आएगा वो भाजक से हमेशा छोटा होगा। यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम गणित की भाषा में लिखते हैं। जो यूक्लिड विभाजक प्रमेय का है, उन्होंने इसमें क्या है, गणितीय रूप दिया। अब गणितीय रूप देने के लिए अलग अलग चीजों को अलग अलग नाम देना पड़ता है। भाजक को उन्होंने बोल दिया बी, भाज्य को बोल दिया ए, ठीक है। और जो शेषफल आया उसको बोला आर, ठीक है। और जो भागफल गया उसको बोला क्यू। क्यू का इंग्लिश में मीनिंग होता है कोशिएंट, यानी भागफल, भाज्य हो गया ये, ठीक है। आर क्या है, रिमाइंडर हो गया, बी क्या है, भाजक हो गया, बाइसेक्टर, जो भी मेरे को नहीं एग्जैक्ट याद, मैं देख लूंगा तो बता दूंगा अगर आपको डाउट है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं हिंदी मीडियम वालों को ही पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को उस पर ज़्यादा जाना नहीं है, तो आपको सिंपल कर समझना ये है, भाजक बोले तो बी, भागफल बोले तो क्यू, भाज्य बोले तो ए, शेषफल बोले तो आर। और जो आर है हमेशा बी से छोटा होगा, बी से आर क्या है, छोटा होगा, 2 हमेशा 5 से छोटा होता है, ठीक। अब इसको जो उन्होंने गणितीय रूप दिया वो क्या लिखा, इसमें सबसे बड़ा कौन है, जो बटेगा, जिसके पास बहुत ज्यादा धन है वही तो बटेगा, जो सबसे बड़ा होगा वही तो बटेगा लोग छोटे छोटे टुकड़ों में। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, भाज्य, यानी कि ए, सबसे बड़े वाले के बराबर में ही हमको शक्कर देना है, सबसे बड़ा वाला उसके बराबर में भाजक यानी कि बी गुणे क्यू और प्लस के आर, ठीक है। जिसमें आर क्या है, 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, बी से, बी से हमेशा छोटा होगा। रिमाइंडर यानी शेषफल 0 भी आ सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा कभी भी भागफल, वो माइनस में नहीं होगा, ठीक है। भागफल हमेशा प्लस में होगा, ठीक। जहां पे ए और बी क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। अब देखिए ये जो समीकरण बना, ठीक है, ये जो समीकरण बना यही यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का है, समझ में आ गया। हम लिखते हैं इसको, अगर हिंदी में लिखें तो इसको लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस के शेषफल, ठीक है। इसी को इस टर्म में लिख दिया गया, उसका अलग अलग नाम देके, ठीक है। तो यही क्या हमारा क्या है, यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हमें क्या है, कई सारे क्वेश्चन हल करने होते हैं, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। सो 1 1 2 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा का नहीं आएगा, ठीक है।
तो कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चीज आप चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए, आपको पता होगा 5 चौका 20 प्लस 2 22 से बराबर आ जाता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा गया। ठीक, ठीक है, ये यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, क्या 54 और 7 ले लेते हैं। ठीक है, 54 और 7 आपको दो नंबर दे दिया। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 पे लेते हैं इसको, एग्जांपल 1। ठीक है, ऐसे लिख देगा 54 7 और बोलेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके आप मेरे को इसका सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन में क्या आएगा आपका, भागफल, भाजक, भाज्य, शेषफल। ठीक है, वो सारी चीजें आपको निकालनी है। तो आपको सिंपली करना क्या है, क्या करना पड़ेगा इसमें, पहले दोनों नंबर को आप ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद इसमें डिफरेंस कीजिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें आपको दिख जाएगा कि ये बड़ा है, जो बड़ा होगा वही बटेगा, जो छोटा होगा वो बांटेगा। यही ना, जो बड़ा होगा वो बटेगा, जो छोटा होगा बांटेगा। बड़ा कौन है 54, छोटा कौन है 7, तो बांटेगा कौन 7, बड़ा कौन है 54 जो बटेगा। बटेगा का मतलब इसको आप कॉपी में एक जगह लिखिए एक साइड में। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए 7 7 49, यहाँ पे आ गया 14 + 9 हो गया 5, यहाँ आ गया 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या क्या मिल गया, भाजक, भाज, भागफल, शेषफल, चारों चीजें मिल गई। क्या ए बी क्यू आर चारों मिल गया। अब इसमें आप देख लीजिए आर जो है 5, ये 7 से छोटा है। अगर ये छोटा है, बी से आर छोटा है, तभी आप ये वाला विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। अब इसको आप इसके फॉर्म में लिखिए। ए बराबर क्या है 54, बी क्या है 7 और क्यू बराबर क्या है 7 प्लस के आर क्या है 5। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो 5 क्या है 0 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ठीक है, ये क्लियर होगा। ठीक है, आर 5 है और 7 से छोटा है, 0 से लेकिन बड़ा है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, वो नेक्स्ट वही टॉपिक है। ठीक है, वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ये इसका क्या है सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें क्या है, b बराबर क्या है 7 लिख दीजिए और क्यूब आपको यहाँ से ये क्यूब मिल गया और यहाँ से क्या r मिल गया। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, जो भी आपका ये प्रश्न है उसको इस तरीके से लिख के आप चाहे a बराबर b बराबर c बराबर और r बराबर इतना, r क्या है b से छोटा है करके आप लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर इसको लिखूं a बराबर 54 हो जाएगा, b बराबर 7, q बराबर 7 और r बराबर 5, जिसमें क्या r हमारा क्या है b से छोटा है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। मैं ले लेता हूं 53 73, आप कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, कोई सा भी नंबर दे देगा। मैं क्या बुक वाला एग्जाम्पल भी इसमें नहीं लिया हूँ, उसमें कुछ भी मिल जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि बुक वाला केवल आप लगाओगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। वो तो क्या है देख के भी आप लिख लोगे, बट अगर आप खुद से क्वेश्चन बनाते हो और उसको सॉल्व करते हो तो एग्जाम में जो है ना, वो बुक वाला जरूरी नहीं है कि वही नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें वो अपनी तरफ से कोई भी नंबर दे सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है मैथ में। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और प्रैक्टिस, मेन जो है वो प्रैक्टिस है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो जाना, आपका भी हो जाना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट हो रहा होगा, सब समझ में आ रहा है बहुत आसानी से। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो सब भूल जाएगा 2 दिन में। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों संख्याओं को देखना है और उसमें चेक करना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। सिंपल सी बात है, 73 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वही बटेगा, वही ए होगा।
ए बराबर हमें मिल गया, यहाँ पे लिख लीजिए ए बराबर 73 और हमें बी मिल गया कितना 53। ठीक है, ए बराबर 73 बी बराबर 53। अब हमको लिखना है इस फॉर्म में, यूक्लिड का जो विभाजन प्रमेय क्या है वो ये है। इसके फॉर्म में लिखने के लिए जैसा कि मैंने बताया, जो छोटा वाला है उसको भाग दीजिए किसमें, बड़े वाले में। यहाँ पे लिखिए 73 भागे 53। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखिए। अब 53 गुना 106 हो जाएगा तो एक ही बार जाएगा। ठीक है, 53, 3 में 3 में 0, 7 में से 5 गए 2, यानी कि शेषफल 20 आ गया। कभी के बाहर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 आ गया। हमको क्या है, पूर्ण संख्या ये रखना है। यूक्लिड का जो विभाजन प्रमेय का उसमें पूर्ण संख्या है। ठीक है, अभी आप बोलोगे मैं यहाँ 10 कर दूं, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, फिर 53 का भाग चला जाएगा। नहीं, यूक्लिड प्रमेय का में हमको ये नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपको जो भी संख्या लेनी है वो पूर्ण संख्या लेनी है। ठीक है, अभी बार क्या भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इसके फॉर्म में लिखते हैं। ए पहले से हमें पता है, हमें ए पता है, बी पता है, अभी हमको क्यू मिल गया और आर मिल गया। ये क्यू होता है, मैंने बताया आपको, ये क्यू होता है, ये क्या होता है आर। ये भी आपको पहले से पता है। ठीक है, ये भी आपको पहले से पता है, क्यू आर मिल गया वहां से। ठीक है, ये आप रखने कीजिए। और उसके बाद इसको लिखिए इस फॉर्म में, 73 बराबर बी इंटू क्यू। बी कितना 53, क्यू इंटू क्या है ए प्लस के 20। ठीक है, ये यूक्लिड का प्रमेय क्या बन गया। ठीक है, समझ आ गया। अब वो ए बी सी सब मिल गया आपको, लिख दीजिए चाहे नीचे। और आर क्या है हमारा, 20 50 53 से छोटा है, वो मिल गया यहाँ पे। ठीक है, 0 से बड़ा 53 से छोटा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बनेंगे, प्रैक्टिस कीजिए, 5-7 क्वेश्चन लगाइए, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरा टॉपिक। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है यूक्लिड का, वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम। इसके बाद क्या है, इसको हम कलन विधि भी बोलते हैं। क्या, कलन। ठीक है, इसको हम कलन विधि बोलते हैं। ठीक है, इससे आपका 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत ध्यान से देखना है और समझना है इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। इसका जो मेन मकसद होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि का, वो होता है HCF निकालना। HCF आपने सुना होगा, LCM HCF। ठीक है, दोनों सुना होगा, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये क्या है, महत्तम समापवर्तक है। ठीक है, HCF, इसको मैं अगर इंग्लिश में इसका अगर थोड़ा सा फुल फॉर्म लिखूं तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे थोड़ा सा क्या है क्लियर हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा समान गुणनखंड। ठीक है, इसका मतलब ये है, कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए 24 है और 40 है। ठीक है, 2 नंबर हमने ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें इसका HCF निकालना है। तो HCF क्या है, HCF क्या है, सबसे बड़ा वह संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं को दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। गलत हो गया। ठीक है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, ये सही कथन है। ठीक, अब वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी जो दोनों को विभाजित करेगी, वो आप एक बार बताइए। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दोनों को विभाजित कर दे। दोनों को विभाजित कर देगा, 2 बार में 24, 2 दिशा में 40, 3 8 24, लेकिन 40 डिवाइड नहीं होगा। 4 4 6 24,
और 4 दानों में 40, यानी कि 4 भी दोनों को कट कर रहा है, यानी कि 2 से बड़ा 4 है, तो ये भी हो सकता है आंसर हो जाए। ठीक है, 5 8 40 होगा, लेकिन 5 5 25 हो जाएगा। 6 चौका 24, लेकिन 6 4 36, 6 7 42 हो जाएगा। 7 कोई नहीं कटेगा। 8 8 3 24, और यहाँ 8 पंजे 40, 8 1 9 नहीं 10, उससे भी नहीं, 10 चौक 40, लेकिन 24 नहीं कटेगा। 11 12 12 2 24, लेकिन 12 3 36, 13 14 15 16 17 18 19 20 2 40, 24 2 48 नहीं। तो मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है? 8 है, जो दोनों को विभाजित कर दे। 8 3 24, 8 पंजे 40। अब 8 से बड़ी संख्या अगर आपके पास कोई है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जो 24 और 40 दोनों को क्या है? विभाजित कर दे, मतलब उसको बांट दे। ऐसी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ी वाली संख्या है, जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही है, यही हमारा क्या है? HCF होता है। ठीक है, और जो हमारा ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि है, इसकी हेल्प से हम इसी वाले नंबर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो कैसे उसको देखेंगे। पहले ये तो क्लियर हो गया ना कि HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, वो संख्या बोले वो बड़ी से बड़ी संख्या जो बाकी के जो संख्याएं दी हुई हैं उनको क्या है? विभाजित कर दे। ऐसा जरूरी नहीं है कि 24 और 40 ही देगा, एक आध संख्या और भी दे सकता है, 56 भी दे सकता है, कोई और भी संख्या दे सकता है। ठीक है, तो 3 संख्या दिया तो तीनों में जो सबसे कॉमन संख्या होगी बड़ी वाली, वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। ठीक, समझ आ गया? तो चलिए अभी अब जो यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम आता है वो क्या कहता है, ये वाला जो प्रमेयिका है, विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, वो बोल रहा तब तक करेंगे, ठीक है, जब तक कि r क्या है? 0 के बराबर ना हो जाए। अगर r बराबर 0 हो गया, वहां तक क्या है? हम इस प्रक्रिया को रिपीट करेंगे। ठीक है, इसका वेन डायग्राम यानी वेन आरेख बनाने के लिए भी बोल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, वो 5 नंबर या 3-4 नंबर पे दे देगा, बोलेगा जो हमारा यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि है उसका क्या है? वेन आरेख बनाइए। तो चलिए उसको हम बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए देखिए आप सिंपल सा देखिए, जो यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका है उसको लिखेंगे एक बॉक्स में। ठीक है, ऐसे क्या था? a = BQ प्लस के r, जहाँ पे r क्या था? 0 से बड़ा या बराबर था, लेस देन b से छोटा था। अब एक लाइन यहाँ से आप खींचिए ऐसे। ठीक है, अब इस लाइन पे एक ऐसा बनाइए चतुर्भुज कुछ इस तरीके से। ठीक है, जिसमें लिखे आप r बराबर 0। यहाँ पे क्या है? एरो का निशान दीजिए आप। ठीक है, ऐसे ये यहाँ से चल के यहाँ पे आया। अगर r बराबर 0 है, अगर ये सत्य है, ठीक है, अगर हाँ ठीक है, अगर r बराबर 0 सत्य है तो इसमें जो HCF है, जो हमारा B है, वो एक HCF हो जाएगा। ठीक है, वो अपने भाषा में यहाँ पे लिख दीजिएगा, B है हमारा क्या है? HCF होगा। अगर नहीं हुआ, r बराबर 0 नहीं हुआ, अगर r बराबर 0 नहीं हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस वाले को हम दोबारा क्या है? रिपीट करेंगे। जो ये हमारा प्रमेयिका है इसको हम फिर दोबारा से रिपीट करके इस फॉर्म में लाएंगे जब तक कि हमारा r क्या है? 0 के बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, इसको आप बना लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ये 2-3 नंबर 3 नंबर में पूछा जा सकता है। 3 नंबर बहुत होते हैं, 70 नंबर में 3 नंबर बोले तो बहुत है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है? आप विभाजन की जो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है उसको लिखिए, एक एरो मारिए, एक ऐसा चतुर्भुज बनाइए, उसमें r बराबर 0 लिखिए। अगर r बराबर 0 आ गया तो मतलब जो हमारा b है
वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, अगर r बराबर 0 नहीं है फिर हम दोबारा इसको करेंगे। ठीक है, अब उसको हम क्या है एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। क्या वही एग्जांपल ले लेते हैं क्या, 24 और 40। ठीक है, ये दो नंबर अभी आपको दे दिया। ठीक, 24 और 40। अब इसको हम कैसे लिखे हैं, इससे पहले हमने कैसे इसको लिखा था, 40 इक्वल टू 24 गुणे a प्लस के 16, ऐसा लिख सकते हैं क्या 24 40 को। इसमें सबसे पहले हमने क्या, ये सबसे बड़ा कौन सा 40 है, तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा क्या b हो गया। अब a भागे b करते हैं हम हमेशा। ठीक है, यानी कि बड़े वाले को हम छोटे वाले से भाग देंगे 24 से, तो क्या बन जाएगा 1 24, यहाँ क्या आएगा 10 में 4 में 6, 3 में 2 में 1 16। शेषफल हमारा मतलब r आ गया, ये हमारा r हो गया, ये हमारा क्या q हो गया, ये हमारा क्या है a है, ये हमारा क्या है b है। तो मतलब इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। ठीक, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पे क्या, ये जो r है, क्या r बराबर 0 है, नहीं, r बराबर 16 है, 0 का नहीं है, r बराबर 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी प्रमेय विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि कहती है, वो कहता है अगर 0 नहीं आया तो इसी प्रोसेस को हम जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या है दोबारा क्या है रिपीट करेंगे। अब रिपीट करने के लिए हम कौन कौन सा नंबर लेंगे, अब हम क्या है जो सबसे बड़ा वाला नंबर था उसको भूल जाएंगे। ठीक है, फॉरगेट इट, इसको हम भूल जाएंगे। ठीक है, हम इधर आ जाएंगे। अब हम इसको और इसको यानी कि ये जो हमारा b है और जो हमारा r है, अब इन दो नंबरों को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, r हमेशा क्या है छोटा ही होगा b से, प्रमेयिका बोलती है। ठीक है, तो हमें छोटा बड़ा भी देखने की जरूरत नहीं है, r छोटा ही होगा। तो जो हमारा b है अभी हमारा वो क्या हो जाएगा a बन जाएगा, यानी कि 24 इधर आ जाएगा और बराबर के, और जो हमारा r है वो हमारा क्या बन जाएगा b बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 16 गुणे 1 प्लस 8। अभी हम 24 और 16 को देखेंगे। पहले हम क्या 24 40 को देख रहे थे, r बराबर 0 नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे 24 और 16 को देखेंगे। ठीक है, 24 16 को देख के फिर इसी रूप में लिखेंगे। तो 24 16 में 16 क्या है छोटा है, 24 बड़ा है, तो 24 भागे 16 करेंगे, 16 एक का 16, यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी कि शेषफल 8 आ गया। अब उसको हम क्या है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे 24 बराबर 16 इंटू 1 प्लस के 8। ठीक, अभी भी क्या जो हमारा ये 8 है रिमाइंडर, यानी r ये क्या है 0 के बराबर नहीं है, नहीं है 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसको फिर दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, अब हम उन दोनों को लेंगे। अब इन दोनों को लीजिए, इधर आ जाएगा 16 हमारा, 16 बराबर 8 गुणे 2 प्लस के 0, यानी कि यहाँ 16 भागे 8 कीजिए आप, 8 दूनी 16, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या रिमाइंडर यानी कि r जो है वो बराबर 0 मिल गया। अगर r 0 मिल गया तो वहीं पे रुक जाइए। अब वहाँ पे रुकेंगे तो जो HCF होता था वो क्या होता था b, अब इसमें b कौन है, ये है 8, यही है ना, ये बराबर b गुणे q प्लस r, b क्या है यहाँ पे r, जो ये b है यही हमारा क्या है HCF हो जाता है। ठीक है, ये यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम या फिर कलन विधि है। ठीक है, ये एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, अभी दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलिए उसको मैं किताब से बता देता हूँ एग्जांपल को। इसमें दिया है 38 और 7, 38 और 7। अभी ये बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि कलन विधि से क्या है इसका सॉल्यूशन निकालिएगा। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहला काम वही
छोटा और बड़ा देखना है। छोटा कौन है 38, सॉरी 7, बड़ा कौन है 38, ठीक है। बड़ा हमारा 38 है, तो जो बड़ा है वो हमारा ये हो जाता है, जो छोटा है हमारा बी हो जाएगा, ठीक। अब इस रूप में हमें इसको लिखना है। तो जैसा कि मैंने बताया रफ पेज पे, यहाँ पे क्या कीजिए 38 भागे 7, 7 का 35, शेष फल आ गया 3, ठीक है। अब इसको इस रूप में लिखिए, इसको हम लिख सकते हैं 38 बराबर 7 गुणे 5 प्लस के 3, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो r है, ये r बराबर 0 नहीं है, तो हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे। इसको हम भूल जाएंगे, केवल इसको देखेंगे। अब हम 7 और 3 को देखेंगे, ठीक है, 7 और 3 को। अब इसमें कौन बड़ा है 7, तो 7 a बराबर 7 हो गया, b बराबर हमारा 3 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप 7 को भाग लीजिए 3 से, 3 दूनी 6, 1 आया रिमाइंडर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7 बराबर 3 गुणे 2 प्लस के 1, ठीक है, क्लियर है। अभी भी देखिए रिमाइंडर जो r है वो 0 के बराबर नहीं है, 1 आया। अब फिर आप इसको लीजिए, ठीक है, 3 और 1 को, ठीक है, 3 और 1 को, इसमें बड़ा कौन है 3, ये a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b। अब 3 बराबर 1 गुणे 3 प्लस 0, ठीक है, यानी कि 3 को आप 1 से भाग दीजिए तो भाग जाएगा 3 और शेषफल आ जाएगा 0, यानी कि 1। अभी यहाँ क्या है r बराबर 0 हो गया, आंसर क्या हो जाएगा HCF 1, यानी कि 1 जो है वो कॉमन फैक्टर है, HCF जो है वहाँ HCF 38 और 7 का जो HCF है वो कितना है 1, क्लियर। देख लीजिए ना, 7 बचे 35, 7 से कटेगा नहीं, 1 से कटेगा ये, 1 से कटेगा ये, दोनों का कॉमन फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से क्लियर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका 1 है, ठीक है। लेकिन जनरली आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा जिसमें क्या है HCF लिखा है, ठीक है। अभी हमें कोई दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। 1620 1725, 1620 1725 और 1725 और दिया है कितना 255। अब इसने क्या है 3 नंबर दे दिए। अब इसका आपको यूक्लिड का जो एल्गोरिदम है, कलन विधि है, उसका उपयोग करके आपको इसका HCF निकालना है, इन तीनों का HCF। तो अभी आपको क्या करना है, अब इसमें देखिए जो 2 सबसे बड़े नंबर है, पहले हम उसको उठाएंगे। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है ये, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, तो हम इन दोनों नंबर को पहले लेंगे, ठीक है। इन दोनों में पहले हम कलन विधि अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 1725 बड़ा है, तो जो बड़ा है वो ये हो गया 1725, और जो छोटा है वो b हो गया कितना 1620। अब a को हम b से डिवाइड करते हैं, मतलब 1725 भागे 1620, ठीक है। एक बार जाएगा 1620 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 105 आएगा, ठीक है। या क्लियर। अब इसमें देखिए B A Q R आपको सब मिल गया, आपको इस रूप में लिखना है उसको कैसे लिखना है 1725 बराबर 1620 गुणे 1 प्लस के 105, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये r के 0 के बराबर है नहीं, 0 के बराबर अगर नहीं है तो यही सेम प्रक्रिया हमें दोबारा रिपीट करनी है। अब हमको ये वाला नंबर और ये वाला देखना है,
इन दोनों में बड़ा कौन है? 1620, मतलब ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1620 और बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 105। अब इस पे हम प्रमेयिका लगाएंगे तो 1620 भागे 105, 4 से भाग दीजिए तो 4 पचे 20, 4 शून्य दूना 2, 4 एक का 4, सॉरी 105 है, ठीक है, नहीं गलत किया मैंने, ठीक है 4 नहीं 1 जाएगा तो आ जाएगा 105। अब यहाँ से 12 में 5 गए 7 और 5 में 5 गए 70, ठीक है। अब यहाँ पे बाहर जाएगा 5, 105 पचे 25, 5 एक का 5, यहाँ पे 10 में 5 गए 5, 6 में 4 45, ठीक है। तो ये भागफल जाएगा 15 और शेषफल आएगा 45, 105 से इसको भाग देने पे, सॉरी, ठीक है। तो अब इसको हम लिखते हैं इस रूप में, किस रूप में? इस रूप में। तो लिखेंगे हम इसको 1620 इक्वल टू 105 इंटू 15 प्लस के 45। ये आर अभी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। जब तक ये आर 0 नहीं हो जाता हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और हम इसको लेंगे, इसको और इसको लेंगे, ठीक है। तो 105 इसको मिटाते हैं। अब इस दोनों में देखेंगे, इसको तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी, क्योंकि ये हमेशा बड़ा होगा, ये हमेशा छोटा होगा, तो हमेशा ये बी बनेगा। तो 105 डिवाइड बाई 45, अगर मैं 3 से करूँ तो 3 पचे 15, 3 चौका 12 ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही जाएगा, 45 दूना 90, ठीक है। ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, ठीक है। अभी क्या है हमारा इस रूप में हो जाएगा 105 इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस के 15, ठीक है। अभी भी क्या है हमारा जो आर है ये 0 के बराबर नहीं हुआ। अब हम 15 और 45 को लेंगे, ठीक है। तो 45 भागे 15 करेंगे तो 15 या 45 यानी कि 0 आ गया शेष। अब इसको जब हम इस दोनों को लेके लिखेंगे तो लिखेंगे 45 बराबर 15 गुणे 3 प्लस के 0। अब हमारा आर क्या 0 हो गया। अब हम यहीं पे रुक जाएंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी इन दोनों का जो HCF है इसका और इसका, वो हमें मिल गया कितना 15, ठीक है। क्लियर? अब इन दोनों का जो HCF है उसको, जो सबसे छोटा वाला पद है, ठीक है, हम उसको क्या है लेंगे। अभी हम क्या क्या लेंगे 255 और 15। अब इसमें बड़ा कौन सा है 255, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा क्या है बी हो जाएगा। अब 255 भागे 15 करके हम देखते हैं क्या होता है। भागे 15, 15 का 15, 7 15, 5 में 5 का 0 1 5, 15 7 105, ठीक है। यहाँ 0 आ गया, यानी ये 15 का हम 255 में भाग देंगे तो 7 भागफल जाएगा, 0 शेषफल आ जाएगा। तो 255 को हम लिख सकते हैं 15 गुणे 17 प्लस के 0। अब यहाँ पे आ क्या है 0 आ गया, यानी कि ये जो है हमारा क्या है 15 क्या है HCF हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो HCF आया था वो इसका और इसका भी HCF है, तो मतलब वही हमारा तीनों का HCF हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कितना 15, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही। ये दो चीजें आपको क्या है थोड़ा रिवाइज करके बैठो, बार बार देखिए और इसको क्वेश्चन को जो सोल्यूशन हमने बताया है इसको क्या है प्रैक्टिस कीजिए। किताब से भी क्वेश्चन उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए इस विधि से। अगर उसमें डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, अपना क्वेश्चन कमेंट में डालिएगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। तो गाइस जो हमारा ये चैनल है ये MS कॉन्सेप्ट के नाम से है, ठीक है, MS कॉन्सेप्ट। MS बोले तो मैथ एंड साइंस कॉन्सेप्ट, यानी कि मैथ और साइंस के कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे आपका क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा पाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।